जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन व परम दिव्यात्माओं के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पृष्ठ 7 दोहा 8। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हो प्रकाश सुख करते मन मंदिर के चमके सूर्य तेज सम, दिखे आँखें मीन, शशि सूर्य तेरी है, ज्योति ग्रह गण तारा गण नभताल में, मोती महान चम चम चमके तेज शुभ, भीतर के आकाश, यही आरती ईश की करती वे नवनाश, लीला तेरी है हरे, आरती है सुख रूप, अद्भुत रचना जगत की, सुंदर स्वरूप, बसे मधुरता ही सदा, हो शुभ भारती आप, जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जान, भय भंजन की आरती करिए मंगल मान, परम पुरुष की आरती करके करिए करके ध्यान, भय भंजन की आरती करिए मंगल मान, परम पुरुष की आरती करिए करके ध्यान। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम श्री राम जी, राम राम श्री राम जी, राम राम श्री राम जी, राम
राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय। हो प्रकाश सुख कर अति मन मंदिर के बीच, चमके सूर्य तेज सम दिखे आंखें मीच। ये सब कुछ आंखें मीच कर हो रहा है। ये सारा कुछ जो स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं ये आंखें मीच कर हो रहा है। ये सारे दीप हैं, चंद्रमा ग्रह गण, ये सारे दीपक हैं। ज्योति ग्रह गण जान, तारागण नभस्थल मोती भरे महान। चमचम चमके तेज शुभ भीतर के आकाश। भीतर से सब महाराज देख पा रहे हैं, भीतर का आकाश देख पा रहे हैं, भीतर के सूर्य को देख पा रहे हैं। कैसे वो भीतर का सूर्य सभी ग्रह गण को दीप्यमान कर रहे, भीतर के आंखें मूंद के देख पा रहे। लीला तेरी यही आरती जो भीतर देख के ये जो आरती है, यही सब विघ्न विनाश कर देती। सब लीला तेरी है हरे प्रभु, आरती है सुखरूप, अद्भुत रचना जगत की, सुंदर सर्व स्वरूप। आप जैसी सुंदर है आपकी रचना, जितने सुंदर आप हैं, आपकी लीला है, सो रचना आपकी है। फिर वहां सदा ही मधुरता रहती है, जहां अपने आप शुभ आरती होती है। अपने आप लानी नहीं पड़ती, फेक नहीं लानी पड़ती कि किसी के आगे तो ऐसे मीठा बोल दें, किसी के आगे कैसा बोल दें, ऐसी ही रहती है। कोई कड़वा बोल रहा है वहां भी मधुरता वैसी ही रहती है। कोई घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, वहां भी ऐसे ही मीठा ही बोला जाता है, ऐसे मीठा बोलते हैं। सो चेंज नहीं होती। जिस घट में श्री राम का हो वे सिमरन जाप, जिस घट में श्री राम का, जिस देह में श्री राम का सिमरन जाप होता है, वहां मधुरता अपने आप बस जाती है। सहज, ये स्वामी जी का गिफ्ट है, सहज से मधुरता बरस जाती है। भय भंजन की आरती, कितने सारे भय हैं, हाँ, इन सारे भयों को नष्ट करने वाली आरती, दूर करने वाली आरती। करिए मंगलमान परम पुरुष की आरती करिए करके ध्यान में कीजिएगा। अगर अभी भी बैठे हैं या जब भी सुनेंगे तो ध्यानस्थ होके जाप करके ध्यान करते हैं। जितना अधिक मौके मिले करने के तो उतना अधिक करके ध्यानस्थ होके करते हैं। बर्तन मांज रहे होंगे तो अगर बर्तन मांजते हुए या खाना बनाते हुए भी सुनते हैं तो महाराज ने कहा कि आगे अपने श्रीधिष्ठान जी को लाइए, खुले नेत्रों से देखिए आज्ञा चक्र को, और उसी समाधि में, उसी एकाय में, उसी ध्यान में करिए अपने काम। बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा। देखिए, केवल हमारे अंदर ही सेवा इतनी सुंदर बसी है। मैं शेयर करना चाहूँगी, हमारे कॉलीग इंडियन हैं, तो वो बता रहे थे कि कैसे उनको रात में फ़ोन आता है एक, और कोई महिला है और वो कहती हैं, कहते कौन है आप? कहते मैं आपके मित्र की पत्नी हूँ। यंग थे वाइफ और छोटी बच्ची। कहते कौन मित्र? तो वो हमारे कॉलीग जो है वो कैसीनो जाते हैं तो कैसीनो में उनके एक इंडियन, ऑब्वियसली वो इंडियन है तो इंडियन बने मित्र, तो वो मित्र बोल रहे तो मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड, तो मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उनको होगा डीसी एरिया में रहते हैं, हम लोग डीसी एरिया में गिने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्रैश हुआ है
और वे आई थिंक वर्जीनिया में रहती हैं। कहते आप देखिए प्लीज़। वे कॉलीग रात में 12 बजे होंगे, वे उनके घर गए, उनको वहाँ से लिया, छोटा सा बच्चा उनका अपनी गाड़ी में बिठा के क्रैश के सीन पर लेके आए। सारा बंद, कोई ट्रैफिक अंदर नहीं जा सकता था। कहते मैं घुसूं अंदर, मैं पुलिस को कहूँ कि इसका हस्बैंड है यहाँ पर, प्लीज़, छोटा सा बेबी है। कहते नो नो नो, सब बंद है, सब बंद है, कोई नहीं जा सकता। और वो कहते फिर मैं उन्हें, तो फिर वो महिला को आगे लाए। कहते कि आप देखो, इसका छोटा सा बच्चा है गाड़ी में, छोटा बेबी, इतनी टर्न में वे आए, इन्हें जाने दीजिए आगे। तो कहते आप जा सकते हैं पर वे नहीं जा, वो जा सकती हैं, हम ले जाएंगे पर हम आगे नहीं लेके जा सकते, सब कुछ बंद है। सो कहते वो रात भर देखिए, काम पर भी आना था, रात भर इस तरह की। देखिए प्रभु किसको चुनता है सेवा करने के लिए। हाँ, हम सिर्फ ये सुनकर है ना कि वो कैसीनो के फ्रेंड्स हैं या कैसीनो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु ने किसको चुनना होता है अपने काम करवाने के लिए। और वो रात भर कहते मैं 3 बजे मैं उन्हें कॉल करता रहा, मैसेज आते रहे, फिर थोड़ी देर बाद उनका मैसेज नहीं आया। और सुबह उन्होंने काम पर आना था। सो इस चीज़ का प्रभु ने किससे क्या काम करवाना है वो करवाएंगे ही, किसको निमित्त बनाना है वे बनाएंगे ही। हमें ये मानना है कि सृष्टि प्रभु से चल रही है, राइट। जिनका जैसे लिखा, देखिए न्यूज़ में और बाकी सब जगह सेलिब्रिटीज़ की चर्चा होती है, लेकिन कोई इंसान अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा होता है एयरपोर्ट पे, है ना, और कोई अपने पति का, तहस नहस हो जाती है। और लेकिन फिर भी सबके लिए प्रभु होते हैं, सबके लिए। ये सारा ब्रह्मांड उनका है। कोई आ रहा है, कोई चला गया, वो चले गए, लेकिन सृष्टि तो चलती रहती है ना। सो बहुत ही सुबह ही हमें कल ये न्यूज़ मिली, और वे पता नहीं उनका मुझे था कि मैं पूछूं आप ठीक हैं, क्योंकि जिसने एक्सपीरियंस किया होता है ना, जिसको प्रभु ने निमित्त बनाया होता है, वो भी एक अलग ही चर्निंग से चल रहे होते हैं, है ना। बिल्कुल निमित्त बहुत अलग चीज़ है। निमित्त बनाते हैं प्रभु, हम सब उनके कार्य कर रहे हैं, लेकिन निमित्त बनाते हैं। सो बहुत ही, और देखिए इतना स्ट्रेंज मुझे हम लोग रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और मैं ज़्यादा नहीं देखती, इतना नहीं कि मैं बैठ के बस देखती रहूँ सारा कर, ऐसा नहीं है। रील्स भी सेकंड्स के होते हैं, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, उसमें महाकुंभ का चल रहा है, और कितना कैसा दिन था कल, और हमारी सत्संग में जो सुबह हुआ उसमें प्रभु पधारे। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी फिजिकली किसी भी कुंभ में जा सकते हैं, कई लोग जा ही नहीं सकते, लेकिन जब आपको विश्वास हो कि आपका सत्संग ब्रह्मांड की
हर ऊंची ऊंची चीज से भी पाक है, क्योंकि आपके गुरुदेव वहां विराजते हैं, क्योंकि आपके गुरुदेव की इच्छा से वो हो रहा है। और उनके श्री चरण में ही सारे धाम है, उनके श्री चरण में ही महाकुंभ है। और जब महादेव पधारे, क्या वर्णन करूं। कल तो भजन भी बहुत देर बाद सब, और वे पधारे इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। तो अब आप बताइए, स्वामी जी महाराज का सत्संग, स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं, स्वामी जी महाराज का राम नाम कितना उच्चतम है कि करोड़ों लोग स्नान करके मुक्ति, फ्रीडम मिले अंदर से, उसके लिए जाते हैं। और हमें देखिए महाराज कैसी कृपा करते हैं कि सत्संग में ही बैठकर सब पदार्थ है। बहुत ही अनूठी कृपा। और आई गेस हमें दृष्टि, हमें दिखते मुझे लगता है बाद में होंगे पर उनके आने की आहट, जिसे मैं ऐसे मन में ही सोच रही थी कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसे भाव बन रहे थे। देखिए कि हल्का खाना चाहिए, एक दिन ऐसा रखना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। मैं सोच रही थी कौन से दिन हल्का खाऊं, ऐसे करूं। तो ऐसे सारे उस तरह के भाव भीतर, जैसे उपवास के और इस तरह के ना ये चीज के बन रहे थे। और तो ऐसे सोचे सोमवार को रखना चाहिए, सोमवार को हल्का रखूं। फिर ऑफ कोर्स बाद में तो आया कि हर रोज रखो तुम बाद में निर्णय आया कि हर रोज रखो, ऐसे हल्का रखो। लेकिन देखिए प्रभु, देखिए कैसी अनूठी कृपा करते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपा। या राम नाम के साधकों को, स्वामी जी महाराज के साधक जो, अगर आप सभी कितना प्रेम करते हैं स्वामी जी महाराज के साथ, सभी को कितना प्रेम है स्वामी जी के साथ, चाहे कितने मर्जी बटे हों, लेकिन स्वामी जी महाराज के साथ जब प्रभु प्रेम करवाते हैं, जब श्रद्धा उनके प्रति लाते हैं, तो मुझे तो बहुत लेट आई स्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धा। मुझे तो बहुत ही मेरी बुद्धि में और कॉन्शियस में तो बहुत देर से आई श्रद्धा। मैं भय में ही रहती थी उनसे और भय जब होता है तो प्रेम थोड़ी ना होता है, भय जाना होता है तो प्रेम आता है। तो भय में प्रेम नहीं होता, भय और प्रेम साथ नहीं होते, है ना। लेकिन स्वामी जी महाराज से सब स्वामी जी के हैं। इसलिए बिल्कुल उनकी शिक्षाएं बहुत प्रोफाउंड है, बहुत डीप है, मानने की देरी है, बिल्कुल मानने की देरी है। बहुत धन्यवाद गुरुजनों।
अनंत आइए सीधे सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जयकार।